उस यात्रा को 1 साल हो गया जिसने अमृतकाल के महामानव की पूरी मशीनरी को ध्वस्त कर दिया, जो डरो मत के नारे के साथ भारत जोड़ने निकली थी। ये लड़ाई एक ऐसी मशीनरी के खिलाफ थी जो 130 करोड़ से ज्यादा इंडियंस के लिए हर रोज नया प्रोपेगेंडा रचती। 365 दिन बाद इंडिया की सड़कों पर जो आप बदलाव की चाहत देखते हैं, ये उसी यात्रा का कमाल है। नमस्कार, मैं शिखा यादव, आप देख रहे हैं एन एक्सप्लेनर। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। उस यात्रा का इंपैक्ट इतना बड़ा था कि कर्नाटक चुनाव में महामानव की करारी हार हुई। कर्नाटक में वही चेहरा थे, उन्हीं के काम पर, उन्हीं के नाम पर वोट मांगा गया और उस अकेले नायक ने एक यात्रा के जरिए नफरत के सौदागर को मोहब्बत की ताकत समझा दी। जो लोकसभा में नायक की एक झप्पी से बौखला गए थे, यात्रा के नायक राहुल गांधी थे। लेकिन लोगों के जहन में यात्रा की छाप है, उनके दिलो दिमाग में यात्रा का मैसेज है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। ये नायक का हासिल है। तमराज में जब ये आदमी यात्रा की तैयारी कर रहा था तो किसी ने सवाल किया कि यात्रा में कितने लोग चलेंगे, तो उसने कहा था कि कोई चले या ना चले, मैं चलूंगा। ये जीवट था उस शख्स का जिसे 18 साल के सियासी जीवन में प्यार से ज्यादा नफरत मिली थी, जिसे जमकर कोसा गया था, हर हार के लिए जिम्मेदार करार दिया गया था। वो आदमी मोहब्बत का फलसफा लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए पैदल निकल पड़ा था। इस पैदल यात्रा के खिलाफ हजारों करोड़ खर्च कर एक प्रोपेगेंडा मशीनरी खड़ी की गई थी, जिसका काम राहुल गांधी को बदनाम करना था। यही मशीनरी राहुल गांधी के बारे में कहती थी कि ये आदमी चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ है। लेकिन आज वही मशीनरी देश पर राज कर रही है और जनता को घुटनों पर ले आई है। 80 करोड़ लोग राशन के सहारे जी रहे हैं और स्टेट मशीनरी दिहाड़ी मजदूरों के पेट पर लात मारते हुए विदेशियों को सोने की चम्मच से खीर खिला रही है। लेकिन सवाल इस पर नहीं हो रहा है कि दिल्ली को लॉक क्यों कर दिया गया है। चारों तरफ चुप्पी है, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं उन्हें बोलने का हौसला उसी यात्रा ने दिया था जो भारत जोड़ने निकली थी, जिसने एक मंत्र दिया कि डरो मत। आज लोग मणिपुर के हालात पर सवाल पूछ रहे हैं, तो ये भी पूछ रहे हैं कि बेटियों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा। वे ये भी पूछ रहे हैं कि नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। तो वे ये भी पूछ रहे हैं कि बिना ट्रायल के मुस्लिम नौजवान जेल में क्यों हैं। दमन बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोगों की आंखों में एक उम्मीद है कि लड़ेंगे तो जीतेंगे। ये लड़ने का हौसला भी उस यात्रा ने दिया। इंडिया के नाम पर सियासी मतभेद के बावजूद लोग साथ आए और सब कुछ गंवाकर आज एकजुट हो लड़ने की तैयारी में है। यात्रा के 1 साल बाद उम्मीदों का पहरुआ फिर एक यात्रा पर है, लेकिन हवाओं में बदलाव की आहट है। महामानव की सबसे बड़ी ताकत के बारे में जनता जनार्दन को पता चल गया है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, जैसे अमृत का भेद खुल जाने पर रावण को था, जब तक ये मर्यादा पुरुषोत्तम को पता नहीं था। अहंकारी रावण अट्टहास करता हुआ चारों दिशाओं को भेद रहा था, लेकिन जैसे ही नाभि में अमृत का भेद खुला, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। महामानव का भी भेद खुल चुका है। जनता जान गई है कि सब मैनेज किया गया है। ध्यान भटकाने के लिए हर रोज नया प्रपंच रचा जा रहा है। आम आदमी की जेब में 2 कौड़ी नहीं है, लेकिन बहस इंडिया और भारत की चल रही है, जबकि हिमालय के शिखरों से उतरी सिंधु अभी प्रवाहमान है, गवाह है इंडिया के नामकरण का। लेकिन ये प्रोपेगेंडा है परसेप्शन सेट करने का, नैरेटिव सेट करने का, जो एक जमाने तक महामानव की सबसे बड़ी ताकत थी। नैरेटिव महामानव सेट करते थे और गोदी मीडिया उस नैरेटिव पर झाल बजाती थी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने जनता के हाथों में आईना थमा दिया। अब आदमी महामानव के सामने आईना रख देता है, समझ आ जाता है सिलेंडर में गैस नहीं है, ठन ठन गोपाल।
10 मई 2023 को कर्नाटक की जनता ने बता दिया था कि उसे जुमले के बदले गारंटियां चाहिए और नफरत के बदले मोहब्बत की दुकान। महामानव अपने चेहरे और अपने काम पर चुनावी जंग हार चुके थे। अब लड़ाई विंध्य की सीमा पर पहुंच गई है। महामानव हार से पहले हाथ पांव पटक रहे हैं, लेकिन यात्रा में चले कदमों को अब भी पगडंडियां याद है। मेड़ों पर नायक के कदमों के निशान हैं।